सद्गुरु महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु महाराज की। आनंद आया? फोटो खींचो, फोटो हो गया वही वो फोटो ले लो। अच्छा सामने देखिए, वो उधर मम्मी की तरफ से जाकर लो तो खुला। चम्मच नॉर्मल है मिला जुला है हम लोग आज गर्भ जो बच्चा है उसके अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में सत्संग कर रहे हैं। और ये बच्चा पहली बार दुनिया में नहीं आया है, इस दुनिया में पहली बार हम लोग भी नहीं आए, है ना। और कितनी बार हम लोग यहाँ आए हैं इसका कोई गिनती भी नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि हम सब लोगों का आपस में कुछ न कुछ विचार एक दूसरे से अलग है कि नहीं। दुनिया में ऐसा कभी दो आदमी आपको नहीं मिलेगा जो हर बात में एक दूसरे से सहमत हो जाए, है। आप आगे बैठे मत। एक ही माता पिता के संतान होने के बावजूद सबके विचार और व्यवहार सोच एक जैसा होता है? नहीं होता है। और एक जैसे स्थान में जन्म भी नहीं, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है, कोई जन्म से बीमार है, हैं? तो कोई जन्म लेके दाने दाने के लिए मोहताज है, कोई सोने का चम्मच लेके जन्म लिया है। हम लोग सभी जगह जाते हैं, हम लोग अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के घर भी मेहमान होते। उनके घरों में बच्चों के छठियार वगैरह, वो जो आज गर्भ का है अन्नप्राशन, तो ऐसे घर में भी गए जहां अन्नप्राशन के लिए सामान्य सी कटोरी है, सामान्य सा छोटा चम्मच है स्टील का, है ना। और ऐसे घरों में भी अन्नप्राशन में गए जहां चांदी का चम्मच, चांदी के कटोरी, और उस बच्चे को गिफ्ट देने वाले कई लोग जो सोना और चांदी के गले का लॉकेट दे रहा है, तो कोई चांद दे रहा है, तो कोई बजरंगबली दे रहा है, सोने के बने हुए हैं, मौसा, फुआ, नानी। और ऐसे भी बच्चे हमने देखे जिनके अन्नप्राशन में उनके आए हुए रिश्तेदार कपड़ा से ज्यादा देने की हैसियत में नहीं थे। तो दोनों बच्चे जो हैं पीछे कुछ किए हैं तब न, है? इस तरह की स्थिति में है। तो हमारा जो जन्म है हमारे पीछे के कर्म से, जन्मना जायते जंतु, मोबाइल रखो,
कर्म ना जायते जंतु, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म, कर्म से अच्छे बुरे स्थान में जन्म होता है, अमीर या गरीब घर में। इसको कोई जुठला नहीं सकता, भगवान के वचन है। और फिर व्यवहार विचार भी अंतर है। इसका मतलब है कि पीछे हम जहां थे वहां हमारा विचार किन किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा डीएनए, माता पिता के जो संस्कार होते हैं ना, वह संस्कार हम में स्वाभाविक रूप से आता है, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। और दूसरा क्या है, हमारे पूर्व जन्म के जो पीछे के जो हमारे संस्कार रहे हैं, पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के संस्कार, माता पिता का संस्कार, और ये दोनों हमारे बस में नहीं होता है, पूर्व जन्म के और न माता पिता के। न हम अपने माता पिता को अपने इच्छा से चुनते हैं, न पीछे के संस्कार को कुछ इस जन्म में हम कर सकते हैं। तो ये दो चीजें तो हमारे पास नहीं है। प्राप्त होता है जिसमें हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व बनता है ना, हम जो बनते हैं अच्छे या बुरे, इन दो बातों के अतिरिक्त एक तीसरी बात पर निर्भर करता है, वह है हमारा संग। क्या है? संग। अब हमारे माता पिता अच्छे नहीं रहे हों, आपराधिक पृष्ठभूमि के हों, मांस मछली अंडा नशा के सेवन करने वाले हों, तो उसका असर हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। पीछे हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे तो उस कर्म का भी संस्कार हमारे ऊपर है। ये दो हमारे बस के नहीं, वो अच्छे या बुरे जो भी रहे हों, अच्छे माता पिता हम थोड़ी चुने हैं, है ना, वो तो ईश्वर ने दिया। तो ये दो चीजें हम जिससे बनते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे हाथ में नहीं है। और तीसरी चीज है संग, वो हमारे हाथ में। संग, हम जैसे का संग करेंगे ना, हम वैसा ही हो। कदली शिप भुजंगमुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदुहु, स्वएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारा मपावृतम। भगवान कपिल कह रहे अपनी माँ देवहूति से, आपका संग किनके साथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो अच्छे के संग करके आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार, अपने माता पिता या परिवार के संस्कार, इन दोनों से पार पा सकते हैं संग के कारण। तो संग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा और बुरा। हाँ, जिनके पूर्व के संस्कार अच्छे हैं, जिनका माता पिता परिवार के डीएनए जो आया है और जो परिजन रहे हैं, उनके भी अच्छे संस्कार रहे हों, अच्छा संग भी मिल गया, ये तीनों चीजें एक साथ जिनके जीवन में सही हो गई, पॉजिटिव हो गया, तो वह जल्दी अपने आप में क्या करेंगे, परिवर्तन भी कर लेते हैं और किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रगति हो जाती है। समझ में आ रहा है? साधना के क्षेत्र में तीनों सात्विक है, पूर्व का संस्कार, माता पिता का परवरिश, उनके संस्कार, फिर हमारे संग। तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोग गुरु युक्ति लेके साधना करेंगे तो तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। खेत अच्छी हो, बीज अच्छा हो, सिंचाई की सही व्यवस्था की गई हो, तो फसल को लहाना ही है ना, है? लेकिन खेत बंजर हो तो उसको जोत उत करके तैयार करने में समय लगेगा। बीज संस्कारित नहीं है
तो उसमें भी संभावना कम है ना। उसकी देख रेख, सिंचाई, खाद आदि सही ढंग से नहीं पड़ा तो वो फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं। तो हमारा पूर्व का संस्कार भी अच्छा है, हमारे जो माता पिता मिले हैं, परिवार मिला वो भी अच्छे हैं, और जो हमारे संग हुआ जिन लोगों से वो भी अच्छे हैं। तो फिर क्या होगा, बस सदगुरु की सदयुक्ति चाहिए, उसके बाद आप अपने आप ऊपर उठ जाओगे। अगर उधर नहीं है तो टाइम लगेगा। अगर आप अच्छे हो जाइएगा ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, किसी को ज्यादा समय लगेगा तो किसी को कम समय लगेगा। तो एक ही चीज है जो हमारे बस में है, वो हम अपना साथी किसको बनाएं, हम किनके साथ बैठे। बैठो चोर के साथ, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आपको चोरी सीख जाइएगा। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि बाबा दुनिया, फोन आ रहा, बाबा दुनिया ऐसी है ना, शराब खाने में बैठ करके दूध भी पीते हैं तो लोग शराबी कहता है। तो हम उसको बोले कि एक बात बताइए, इतने बड़े धरती में दूध पीने के लिए शराब खाने कहाँ जाओगे? सवाल ये है हमारा, है? दूध पीने के लिए शराब खाने क्यों जाएंगे हम? ये मूर्खता है कि नहीं, कि हम दूध पिए शराब खाने में जाके? गजब हाल है भाई। आदमी अपने गलत संग को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका संस्कार मैच करता है ना, और उस गलत का प्रभाव उस पर पड़ चुका होता है, और उस गलत संग से बाहर निकलना नहीं चाहता है, लेकिन अपने को बुरा कहना भी नहीं चाहता है। तो कहेगा शराब खाने में दूध पीते हैं, तुमको धरती पे दूध पीने का जगह नहीं मिल रहा है, हैं? तो शराब की गंध तुम सहन कर रहे हो तो शराब पियोगे भी, है कि नहीं। हमको बैठा देगा शराब खाना में, हम बैठ पाएंगे? आप बैठ पाइएगा? हमको बुलाए थे एक जगह, सत्संग था, मैं गया था, तो किसी सत्संगी बहन जी ने हमको फोन किया कि बाबा जा रहे हैं कलकत्ता, तो थोड़ा सा मिल लीजिएगा मेरी बेटी और बहू से भी। हमारी लड़की, मतलब जो मेरी बेटी है, उसकी शादी वहीं हमने कर दी है, तो थोड़ा लड़का लड़की से आप मिल लीजिएगा, सत्संग में बुला लीजिएगा। दोनों की अपनी पसंद थी, लड़का लड़की की। तो मैं मिला उन लोगों से, तो बातचीत हमने किया। बच्चे जब किचन में चली गई ना बच्ची, तो मैंने लड़के से पूछा, उसका जो पति था, जो मैंने बस छोटा सा सवाल किया उनको कि अच्छा बाबू ये बताओ कि आपने जो इस बच्ची को पसंद किया अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, जीवन साथी के रूप में, तो इसमें क्या देखा आपने? तब उसने उसमें कुछ अच्छाइयां बताई लड़के ने, कि इसके डिमांड्स नहीं है, किच किच नहीं करती है, लड़का कह रहा है, और बहुत ही मतलब सिचुएशन को समझती है, जिद नहीं करती है। बाकी ठीक है बाबा। तो हमें लगा कि इसके साथ मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़के ने कहा। फिर मैं उस लड़की से पूछा, अकेले में पूछा उस लड़की से भी, मैंने कहा आपको उसमें क्या अच्छा लगा? तब उसने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है लड़के में, एक तो जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं बेवजह, और केयरिंग बहुत है, केयरिंग बहुत है, और किसी तरह का नशा नहीं करता, जो आजकल के सबसे बड़ी समस्या है, और झगड़े का कारण भी यही है। तो नशा नहीं करता, केयरिंग नेचर का है,
और जरूरत भर बोलता है। तो मुझे लगा कि इसके साथ मैं सुखी रहूंगी। फिर मैंने दोनों को बिठाया दोनों को बिठाया और मैंने कहा कि आप दोनों बैठ जाओ। अब मैंने कहा देखो, आप इच्छा रखते हो कि इसके साथ मैं सुखी हो जाऊंगा, मतलब आपकी मांग इनसे सुख की है और ये बेचारा आपसे सुख मांग रहा है ना। अगर सुख आपके पास होता तो आप इनसे नहीं मांगते, इनके पास होता तो ये आपसे नहीं मांगता। मतलब सुख के मामले में दोनों क्या हो, खाली अकाउंट हो हो कि नहीं। कह रहे हो कि अपने खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में कुछ सुख ट्रांसफर कर दो। अब वो कह रहा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अकाउंट दोनों का जीरो है, बैलेंस जीरो। तो फिर मैंने कहा सुनिए, दोनों सुनिए, ये जो एक दूसरे से उम्मीद आप पाले हुए हो ना, आगे चल के ये उम्मीद आपके आपस में टकराएंगे, दुख का कारण हो जाएगा। क्योंकि जिन उम्मीदों से हम आपको पकड़े, आप हमको, तो दोनों तो मांग ही रहे थे, तो देगा कौन। दोनों तो कहते ना, भिखारी सारी दुनिया, भजन गाते ना, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम है। तो क्या करें। मैंने कहा देखो, सुख जो है ना, सुख कोई किसी को दे नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुख किसी को कोई दे नहीं सकता, आदमी स्वयं सुखी हो सकता है। समझिएगा बात। आपको सुखी खुद होना पड़ेगा, तब आप किसी को सुख कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। जिनसे आप मांग रहे हो वो आपसे मांग रहा है, दोनों एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो आगे चल करके परेशान करेगा। तो सुख जो है ना, सुख एक दूसरे से सुख पाने की जो चाहना है, यही जीवन में दुख का कारण है। थोड़े से सोच को बदल दीजिए, समझ गए ना। सोच को, एक दूसरे को सुख पहुंचाने की कामना कर लीजिए, तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। अगर आप एक दूसरे से सुख चाहते हो तो प्रेम नहीं है ना। धर्म शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कि एक दूसरे को सुख पहुंचाने की जो हमारी इच्छा है ना, वो प्रेम है। तो हम इसको सुख दें, बस इतनी सी चेंज करना है आपको कि मेरे द्वारा इनको सुख मिले, इतना चेंज कर। आप कहते हैं इसके द्वारा मुझे, उनकी सोच है कि मैं इनको सुख पहुंचाऊं, मैं इनसे सुख। जो एक दूसरे से सुख मांग रहे थे, वो एक सुख देने का भावना कर लीजिए आप। ये भावना जो है ना, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, समझे। तो ये होगा कैसे, क्योंकि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, एकदम बदल रहे हैं आप। जहां ऐसे थे आप, लेने के लिए हाथ फैला रहे थे, अब आप देने के लिए हाथ और ऊपर कर, आप दे रहे हैं आप। तो एकदम से कंप्लीट चेंज हो रहे हैं आप। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी आपके जीवन को साफ बदल देगा। समझ रहे हैं बात। आप जैसे सुखी रहे, वही मेरा सुख है, बात खत्म हो गई। तो ये मेंटेलिटी आपको लाने के लिए आपको समझना होगा अध्यात्म को, आपको समझना होगा मन को। जो मन मांग रहा था, वो मन अब दाता होगा।
जो वेगर था अब वो डोनर होगा। तो ये मेंटेलिटी हमारी कैसे आएगी? ये जो स्वार्थ था ना, ये परमार्थ में बदल जाए, ये कैसे होगा? तो आपका काम हो जाएगा। ये अध्यात्म से आएगा, इसको समझना है। जीवन में सफलता के लिए देखिए, सब जीवन में सफलता के लिए दो चीज होनी चाहिए। एक तो योग्यता आप में, एबिलिटी हो, क्षमता हो आप में, और दूसरा क्या हो? विल पावर हो। समझिएगा, आप में एबिलिटी है, विल पावर है, तो आप सक्सेसफुल हो जाइएगा।